क्लास 12 अकाउंट रिटायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4. Kumar retire and his share is acquired by Lakshya and Manoj in the ratio of 3:2. Calculate the new profit ratio and gaining ratio of the remaining partner. इस क्वेश्चन में 4 पार्टनर है, जिसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया है और उसका जो हिस्सा है वो 2 पार्टनर ले रहे हैं, लक्ष्य और मनोज, 3:2 में। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। तो जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, 3:2:1:4 है। कुमार का, लक्ष्य का, मनोज का और नरेश का। तो जो कुमार है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इसका जो 3/10, लक्ष्य का 2/10, मनोज का 1/10 और नरेश का 4/10 है। जिसमें जो लक्ष्य और मनोज है, लक्ष्य और मनोज को जो रेशियो मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, 3:2 की फॉर्म में। वो किससे ले रहे हैं, कुमार का हिस्सा ले लेंगे। किसका हिस्सा ले लेंगे, कुमार का हिस्सा लेंगे। और मनोज के रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो नरेश के रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नरेश के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। तो नरेश का जो रेशियो है 4:10 वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। तो जो कुमार का रेशियो कौन लेगा, लोकेश लेगा और मनोज लेगा। वो कैसे लेंगे, देखो। तो जो रेशियो है मनोज का वो कितना एक्वायर करेगा, मनोज का रेशियो खुद का, जो कुमार का रेशियो कितना है 3/10 है, ठीक है। 3/10 है, जिसमें से वो कितना ले रहा है, 3/5 ले रहा है। तो जो न्यू रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/15। तो 9/15 तो कौन एक्वायर कर रहा है, लोकेश ले रहा है। किसका, कुमार का। 9/15 किसको मिल गया, लोकेश को मिल गया। अब दूसरा कौन सा है, मनोज। मनोज को भी, जो मनोज के लिए वो इसका शेयर कितना है 3/10, और 3/10 का वो कितना रहेगा 2/5। तो जो मनोज को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15/50। क्लियर है इतनी बात। सॉरी, ये 2, अच्छा हाँ 2/5 है ना, तो ये मिलेगा 6/50। क्या है ये, 3:2 था ना, तो यहाँ पे क्या होगा 3/5, तो 9/50 तो किसको मिल गया, लोकेश को मिल गया। ये किसका है, लोकेश का। और 6/50 किसको मिलेगा, मनोज को मिलेगा। जो दोनों, तो ये किनका हिस्सा मिल रहा है, ये कुमार का मिल रहा है। तो कुमार रिटायर हुआ है ना, उसका हिस्सा लोकेश को और मनोज को क्या मिलेगा, 9/50 और 6/50। बस अब सिंपल से न्यू रेशियो आपको निकालना है, तो क्या करोगे, जो इनका हिस्सा है लोकेश को क्या है, जो हिस्सा लोकेश का है वो कितना है 2/10 है ना। तो 2/10 लोकेश का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ लोकेश क्या हो जाएगा भाई 2/10। तो उसका पहले ही ओल्ड रेशियो था, और नया जो हिस्सा उसे कुमार से मिला वो कितना मिला 9/50। ऐसे ही न्यू रेशियो किसका, मनोज का भी निकाल लो आप। मनोज का ओल्ड रेशियो कितना है 1/10, और जो उसे कुमार के रिटायर होने से मिला था वो कितना मिला 6/50। इसमें ऐड, न्यू रेशियो में हमेशा क्या करते हैं ऐड, और गेनिंग रेशियो में क्या करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐड होता है। देख लो न्यू रेशियो निकालना, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 5 एलसीएम क्या आ जाएगा 50। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आपको पता ही है, जब यहाँ जाएगा 10 5 50, तो 2 5 10, 50 50। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 5 50, तो 2 5 10, 50 तो 59 से यहाँ हो जाएगा 9। क्लियर है इतनी बात। तो जो न्यू रेशियो लोकेश का आएगा वो क्या आएगा 19/50। लोकेश का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 19/50। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 50। 10 5 50, तो यहाँ पे 5, और 50 1 50, तो 6 1 6, यहाँ पे 6। और जो न्यू रेशियो आ रहा है किसका, मनोज का, वो आ जाएगा 11/50। क्लियर है। और किसका रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा, लोकेश का ही, लोकेश का। ठीक है, लोकेश का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 9/50, किसका, लोकेश का। और किसके रेशियो में कोई चेंज नहीं बताया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला था जो लास्ट वाला है कौन, क्वेश्चन में बोला
लोकेश और मनोज तो लेंगे, और नरेश जो है, नरेश वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। नरेश का रेशियो क्या था, ऑर्डर रेशियो, नरेश का देख लो भाई, नरेश का ऑर्डर रेशियो क्या है क्वेश्चन में, तो नरेश के लिए ऑर्डर रेशियो दिया है ना 4/10, नरेश का क्या है 4/10। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो क्या करता है, डिनोमिनेटर सेम, तो 9/15 इसका डिनोमिनेटर 50 करने के लिए क्या करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 20/50। तो यानी जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, न्यू रेशियो निकलेगा 19/11/20। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। अगर अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले न्यू रेशियो हम किसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, लॉकेज का निकाल लेंगे, है ना। तो लॉकेज का न्यू रेशियो देखो, लॉकेज का न्यू रेशियो 19/50, और लॉकेज का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था इसका 2/10, यही था ना। तो लॉकेज का ओल्ड रेशियो था वो कितना था 2/10 था। क्लियर है, तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, तो ये हो गया 90, और 10 5 जा 50, तो 2 5 जा 10 -10। तो जो गेनिंग रेशियो आएगा लॉकेज का, गेनिंग रेशियो क्या आएगा, आएगा 9/50। क्लियर है, ठीक है। अब लोकेश के बाद दूसरा कौन है जिसका हम लेंगे, लोकेश से ज्यादा मनोज, गेनिंग रेशियो ऑफ मनोज, मनोज का न्यू रेशियो देखो, मनोज का न्यू रेशियो 11/50। क्या है मनोज का न्यू रेशियो 11/50, और मनोज का ओल्ड रेशियो क्या था, वो था 1/10। एलसीएम ले लो 50 आ जाएगा, तो यहाँ तो 11 रहेगा, 10 5 जा 50, तो 5 बन जा 5 माइनस कर देंगे, तो गेनिंग रेशियो मनोज का क्या आ जाएगा 6/50। इसके बाद गेनिंग रेशियो किसका लेंगे, जो उनका तीसरा फ्रेंड है वो कौन है, लोकेश, मनोज, और तीसरा फ्रेंड कौन था भाई, कुमार, तीसरा फ्रेंड है आपका नरेश। नरेश का गेनिंग रेशियो देखो, हालांकि नरेश में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। पर नरेश का अगर न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो देखेंगे, तो नरेश का जो न्यू रेशियो है आप देख लो पहले 20/50, और जो नरेश का ओल्ड रेशियो क्या है वो 4/10। एलसीएम ले लो 50, तो यहाँ तो 20 रहेगा ही, 10 × 50, यहाँ पर भी 20 रहेगा। तो जो नरेश है ना उसने कुछ गेन करा ना सेक्रीफाइस करा, इसलिए नरेश का तो गेनिंग रेशियो भी 0 ही रहेगा, और न्यू रेशियो उसका कुछ आना नहीं है क्योंकि उसने कुछ नहीं करा था। तो जो गेनिंग रेशियो है किसका, लोकेश का और मनोज का, वो कितना आ जाएगा 9/6, और जो न्यू रेशियो है वो कितना आया था, वो आया था आपके आगे 19/11/20। इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ए बी सी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। He retire and his share is taken up equally. A and C find the new profit sharing ratio. A B C पार्टनर है, और जिसमें क्या B रिटायर हो रहा है, B का रेशियो क्या है, B का है 4/15, जो A और C ले रहे हैं मगर इक्वली ले रहे हैं। इक्वली का मतलब 1:1 में ले रहे हैं, इक्वली का मतलब हमेशा 1:1 होता है। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा वाला। तो जो ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में ए बी सी का वो कितना है 8:4:3। बी रिटायर हो रहा है, और बी का क्या होगा, बी का जो रेशियो है वो 4/15 है। जो ए और सी इक्वली लेंगे, यानी 1:1 में दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक तो बात, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में। तो जो ए और सी है वो दोनों क्या लेंगे, कितना रेशियो एक्वायर करेंगे, देखो कैसे होगा क्वेश्चन में। तो जो ए और सी एक्वायर करेंगे वो कैसे करेंगे भाई, ए का क्या है ओल्ड रेशियो है 4/15, और 1:1 में वो ले रहा है। 1:1 का मतलब तो यही होता है ना, 1/2 ए लेगा और 1/2 ही सी लेगा, दोनों क्या लेंगे 1/2 ए लेगा, क्योंकि जोड़ दो तो 1/2 यानी 1 इक्वल यानी हाफ ले लेगा ए और हाफ ले लेगा सी। हाफ तो ए को मिल जाएगा और हाफ ही सी को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो
जो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 4/15 है और हाफ को लेगा तो 4/15 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा 4/30। ए कितना शेयर ले लेगा 4/30। सी का भी क्या है ओल्ड रेशियो 4/15। ये देखो 4/15 किसके लिए है ये, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 4/15 किसका शेयर था बी का था। तो 4/15 का हाफ तो कौन ले रहा है ए, तो 4/15 इंटू हाफ और 4/15 इंटू हाफ, पहले दोनों का जो शेयर है वो निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ए कितना एक्वायर कर लेगा 2/15 और सी भी एक्वायर कर लेगा 2/15। अब ए और सी का जो ओल्ड शेयर है, ए का ओल्ड शेयर क्या है 8/15 और बी का जो है ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 8/15 में वो क्या करेगा 2/15 को जोड़ेगा तो ए का हो जाएगा 10/15 और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, 1 मिनट होल्ड करेंगे। तो जो ए का ओल्ड शेयर था वो 8/15 था और 2/15 वो किससे ले रहा है जो रिटायर हुआ है कौन बी, तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 10/15। सी का ओल्ड शेयर कितना है 3/15 और उसे जो शेयर मिल रहा है बी से वो कितना मिल रहा है 2/15। तो 3/15 में 2/15 को ऐड करेंगे तो सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 5/15। तो 10 तो रेशियो क्या बनेगा, ये रेशियो बन जाएगा 10:5। किसका 10:5 किसका हो जाएगा ए और सी का जो न्यू रेशियो आएगा 10:5 आएगा। इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे 5 से टेबल से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। आपका 10:5 किसका करेक्ट आंसर होता है 2/1 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं ओल्ड शेयर प्लस शेयर गिवन बाय रिटायर पार्टनर। एक तो अपना जो हमारा पुराना शेयर है वो होता है और जो दूसरे पार्टनर का शेयर हमें मिलता है उसको भी हम ऐड कर देते हैं तो हमारा न्यू शेयर निकल जाता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। क्लियर हो गया कैसे हुआ, दोनों ने क्या करा बी का शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और जो बी का शेयर था वो एक्चुअल में क्या था, बी का जो शेयर था वो 4/15 था तो 4/15 इंटू हाफ करके आप ए ले लेगा 4/15 इंटू हाफ जो है वो कौन ले लेगा सी ले लेगा जो बी का शेयर था। इस हिसाब से दोनों ए और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा नहीं वो क्या आ जाएगा 2:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन PQR are partners sharing profit in the ratio of 7:5:3. P retired and it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate the new profit sharing ratio. क्वेश्चन में बोला है PQR पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:5:3। P रिटायर हो गया है और ये डिसाइड हुआ है कि जो Q एंड R है वो सेम शेयर लेंगे जो पहले था P के पास, उसको सेम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन P और Q में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा वाला। तो ओल्ड रेशियो क्या है PQR का 7:5:3 है। क्वेश्चन में सिंपली बोला हुआ है कि P रिटायर हो रहा है और कुछ बोला नहीं है तो P रिटायर हो रहा है तो P का शेयर हटा देंगे तो P का जो शेयर है वो क्या है PQR में कौन रिटायर हो रहा है क्वेश्चन में P रिटायर हो रहा है और इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। तो सेम रहेगा तो यानी जो Q और R का रेशियो बनेगा वो क्या रह जाएगा सेम रेशियो रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा 7:5 क्या हो जाएगा 7:5 जो पहले किसका था PQ का था अब वो किसका हो गया QR का। क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा डिसाइड हो गया। तो जो ओल्ड रेशियो था ना 7:5 पहले जो था अब वो नया रेशियो हो गया किसका Q और R का। जब भी क्वेश्चन में बोला गया कि कोई चेंज नहीं होगा तो आप समझ लें कि जो ओल्ड रेशियो था वही नए रेशियो हो जाएगा मगर रिटायरिंग पार्टनर का नहीं होगा न्यू पार्टनर का होगा, इसलिए ये 7:5 हो गया। इसके बाद बोला गेनिंग रेशियो निकालना है। दूसरा गेनिंग रेशियो तो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाएंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपको पता है Q का न्यू रेशियो जाएगा 7/12 और Q का ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास सामने ये रहा Q। तो Q का ओल्ड रेशियो क्या है 5/, Q का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 5/15। एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15/60 तो आपको Q का गेनिंग रेशियो मिलेगा R का न्यू रेशियो है 5/12 और R का ओल्ड रेशियो क्या है 3/15। एलसीएम लेंगे 60
सॉल्व करेंगे तो 13/60 जो है आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा आर का। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा 15/13 और जो न्यू रेशियो होगा 7/7/5। हमेशा याद रखो जब कोई डिटेल ना दी हुई हो तो रिटायरिंग पार्टनर को हटा देंगे और बचे हुए पार्टनर वही उनका न्यू रेशियो है। मगर कई क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पार्टनर जो है उन्होंने डिसाइड करा है कि जो भी रेशियो जो है सेम है एज एग्जिस्टिंग बिटवीन, तो आपको क्या करना है जहाँ पे लिखा ना बिटवीन पी में जो था वही सेम है न्यू, तो यानी पुराना रेशियो और नए रेशियो वाले पार्टनरों को एग्जैक्टली दे देंगे, बस रिटायरिंग पार्टनर को हटा दें। क्लियर है क्वेश्चन?